जब किसी बीम की भार उठाने की क्षमता कम पड़ने लगती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक आसान उपाय आता है। तुम सोचते हो अगर बीच में एक सहारा दे दिया जाए तो बीम पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाएगा। इसलिए तुम बीम के ठीक नीचे जमीन खोदकर नई नींव बनाते हो। फिर बीम के बीच वाले हिस्से में मजबूत एंकर प्लेट लगाकर एक स्टील का खंभा खड़ा कर देते हो। अब बीम का पूरा फासला दो हिस्सों में बढ़ जाता है, भार भी बेहतर तरीके से बढ़ने लगता है और बीम पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसे स्टील सपोर्ट जोड़कर मजबूत करने की विधि कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। बीच में लगा स्टील का खंभा नीचे की जगह घेर लेता है, यानी जहाँ लोग चल सकते थे या सामान रखा जा सकता था वहां अब खंभा खड़ा होकर किराया वसूल रहा होता है। तब तुम्हारा इंजीनियर वाला दिमाग फिर दौड़ पड़ता है। तुम स्टील का खंभा हटा देते हो और उसकी जगह बीम के नीचे एक मजबूत स्टील प्लेट वेल्ड कर देते हो। फिर दो मुड़े हुए बोल्ट लगाकर उनसे एक स्टील रॉड या टाई रॉड जोड़ते हो। इस रॉड के दोनों सिरों को बीम के किनारों पर लगी एंकर प्लेटों से मजबूती से जोड़ दिया जाता है। अब जब बीम नीचे झुकने की कोशिश करती है तो ये रॉड तुरंत तन जाती है और उसे नीचे जाने से रोकती है। यानी जहां पहले काम धक्का देकर हो रहा था अब वही काम खींच कर किया जा रहा है। बीम नीचे झुकना चाहती है लेकिन टाई रॉड उसे ऐसे रोक लेती है जैसे माँ बच्चे को सड़क पर भागने से रोक ले। इस तरीके में नीचे कोई खंभा भी नहीं लगता और जगह भी खाली रहती है। इसे इलास्टिक सपोर्ट जोड़कर मजबूत करने की विधि कहा जाता है। तो याद रखो, बीम को मजबूत करने के लिए या तो नीचे से सहारा दिया जाता है या फिर ऊपर नीचे खिंचाव पैदा करके उसे झुकने से रोका जाता है। और बस अब तुम बीम को मजबूत करने की ये दोनों शानदार तकनीकें सीख चुके हो।